मॉनसून सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार ने अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसके लिए जरूरी 2/3 संख्या बल हासिल करने के लिए सरकार ने विपक्षी दलों की 3 कैटेगरीज बनाई हैं। हाल ही में इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ने वाली डीएमके के अलावा एनसीपी शरद पवार गुट और जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस से विधेयक को प्रत्यक्ष समर्थन करने पर, जबकि दूसरे कई अन्य गैर कांग्रेसी दलों से परोक्ष समर्थन पर बातचीत का दौर जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्षी दलों की 3 श्रेणियों में पहली श्रेणी ऐसे दलों की है जो विधेयक का समर्थन नहीं करेंगे, दूसरी श्रेणी समर्थन की संभावना वाले दलों की है, तो तीसरी श्रेणी मतदान से दूरी बनाने की संभावना वाले दलों की है। सूत्रों की माने तो प्रत्यक्ष समर्थन के लिए डीएमके वाईएसआर कांग्रेस की कुछ मांगों पर विचार किया जा रहा है। इसी श्रेणी में शरद पवार की एनसीपी भी शामिल है कि वी विल कंसीडर प्रोवाइडेड कंसीडर, इंग्रजी में रिपीट करती है, कंसीडर सपोर्टिंग इफ द 50% cap is to be discussed and the bill, how will it be implemented is still a question mark. सुप्रिया सुले भले ही परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर निजी बातचीत का हवाला देते हुए ये बात कह रही हैं, लेकिन पिछले दिनों शरद पवार की एकनाथ शिंदे से हुई मुलाकात बहुत कुछ इशारा कर रही है। रही बात तमिलनाडु में सत्ता गंवा चुकी डीएमके की, तो बहुत मुमकिन है कि उसके सांसद भी थोड़े बहुत बदलावों के बाद इस बिल को हरी झंडी दिखा दें। हालांकि सदन में अगर पुरानी स्थिति रही तो सरकार को 2/3 बहुमत के लिए अतिरिक्त 54, तो वर्तमान स्थिति के हिसाब से 60 मतों का जुगाड़ करना होगा। वैसे तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट के 20 सांसदों का एनसीपीआई में विलय और शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने के बाद सरकार को पुरानी स्थिति में 28 मतों और वर्तमान स्थिति में 36 अतिरिक्त मतों का जुगाड़ करना होगा। अगर डीएमके के 22, एनसीपी शरद पवार गुट के 8 और वाईएसआर कांग्रेस के 4 सांसदों ने विधेयक का समर्थन किया तो सरकार की परेशानी दूर हो जाएगी। मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर के वॉइस ऑफ पीपल्स, यूपीपीएल और जेडपीएम के 4 सांसदों को पहले ही साथ मिला लिया है। अच्छा, आप बताइए कि जिस तरह से भाजपा क्या कर रही है, केंद्र में अपने अनुसार बिल को पारित कराने के लिए दूसरे पार्टियों के सांसदों को तोड़ तोड़ के ले जा रही है, विधायकों को तोड़ तोड़ के ले जा रही है। अभी हाल का दृष्टांत लिखिए, आपके 7 सांसदों को ले जाया गया। आखिर क्यों? अपने खुद से नहीं जिता सकते हैं तो दूसरों के यहाँ से डाका डाल के ले आ जाए। बिल आएगा, मसौदा देखेंगे, उस पर बात होगी। और अगर आंकड़ा जुटाओ अभियान चल रहा है इनका, तो आंकड़ा जुटाओ अभियान, जिसको लोग आजकल चाणक्य नीति कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि लोगों के मैंडेट के साथ खिलवाड़ है। वैसे एक सवाल यह भी है कि डीएमके, एनसीपी, शरद पवार गुट और वाईएसआर कांग्रेस में से 1 या 2 दल अगर समर्थन के लिए राजी नहीं हुए तो क्या होगा? माना जा रहा है कि इस स्थिति में इन्हें मतदान से दूर रहने के लिए मनाया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि तृणमूल के कम से कम 2 सांसद इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल और निर्दलीय सांसदों को भी समर्थन न देने की स्थिति में मतदान से दूर रहने के लिए मनाया जाएगा। फिर सरकार की विपक्षी दलों के उन सांसदों पर भी नजर है जो नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। और मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि अनलेस अनटिल के बहुत ही ज़्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम ये करें तभी इस तरह का बिल फिर से ले आ सकते हैं, वरना वेट करेंगे या तो नहीं ही टेबल करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। वैसे कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने दावा किया है कि बीजेपी मानसून सत्र में 131वां संविधान संशोधन विधेयक लाने की योजना बना रही है। इस विधेयक को पारित कराने के लिए बीजेपी, एनसीपी, एसपी और डीएमके का समर्थन हासिल करने की कोशिश की जा रही है। चिदम्बरम ने इन दोनों क्षेत्रीय दलों से इस विधेयक का समर्थन न करने की अपील की है। तो यह साफ नजर भी आ रहा है कि सरकार की योजना विपक्षी दलों से लगातार बातचीत जारी रखते हुए सत्र के दौरान अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने की है। सूत्रों की माने तो विधेयक को अगले महीने के पहले सप्ताह में पेश किया जा सकता है। ऐसे में सत्र के दौरान विपक्षी दलों से मंथन का नया दौर शुरू होगा, लेकिन इस बार सरकार किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतेगी। पहले से पूरी तैयारी के साथ सदन में बिल पेश करेगी। भारत बस लाइव, हर खबर में भारत।